चाहती हूँ वो तड़प तड़प के मर जाए। सरफराज को एक किस्त में 2 थप्पड़ पड़े हैं। ये देखकर दिल को काफ़ी सुकून आया और मुझे काफ़ी मज़ा आया है, क्योंकि ये इतना ढीठ, इतना चवल और सी टाइप का कैरेक्टर है कि मैं कब से चाहता था कि इसको कोई आगे से, जब ये सुनता नहीं है किसी की बात और आगे से अपना ही इल्ज़ाम दूसरे पे लगाना शुरू कर देता है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इसने फ़िज़ा को तंग किया हुआ था, इसके साथ साथ दुआ के साथ इसने जो किया और उल्टा उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाता था, और इस बार उसको 2 थप्पड़ पड़े। पहले तो दुआ से पड़ा जो कि पढ़ना चाहिए था। मैं तो चाहता था कि दुआ अपने गार्ड्स वगैरह को बुलाकर इसको थोड़ा सा इसकी कुटाई वगैरह भी करवाए, लेकिन फ़िलहाल दुआ ने सिर्फ इसको थप्पड़ मारकर भेज दिया घर से। वो भी मज़ेदार सीन था। और उसके अलावा जब फ़िज़ा ने उसको थप्पड़ मारा तो उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आया देखने में, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि फ़िज़ा भी इसको थप्पड़ मार देगी, और वो भी उसके बात शुरू करते ही। अब जनाब ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 49 के टीजर में दिखाया गया है कि फ़िज़ा अपने ससुराल में काफ़ी हंगामा करेगी, लेकिन उसका जवाब सरफराज पूरे तरीके से देगा और उल्टा दुआ और फ़िज़ा पर ही इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देगा बड़े बड़े। काबू नहीं आ रहा होगा, उसी दौरान नौशेरवान की वहां पर एंट्री होगी, और नौशेरवान की भी क्या जबरदस्त तरीके से एंट्री करवाएगी। या बाकायदा तौर पर बंदूक लेकर वो उसके सर पर खड़ा होता है बुलेट मारकर और कहता है इसकी सारी गोलियां तेरे सीने में मार दूंगा। ये बड़ा जबरदस्त सीन होने वाला है। इस सीन को देखने में और ज्यादा मजा आएगा जिस तरह से टीजर में मजा आया है, क्योंकि इस मौका पर अब साफ तौर पे नजर आ रहा है कि नौशेरवान उसको काबू करेगा पूरे तरीके से। दूसरी साइड की अगर बात की जाए तो कशमाला की एक बार फिर से एंट्री होने वाली है, क्योंकि कशमाला ने इस बार बहाना रखा है अपनी बेटी का। उसकी बेटी शायद बीमार है काफी, और उसी को के इलाज मुआलजे का बहाना करके वो अब वापस शहर जाना चाहती है। और शहर जाहिर सी बात है कि वो रहेगी नौशेरवान के पास, इतनी बड़ी हवेली जो उनके पास मौजूद है, तो हो सकता है कि एक ही घर में दुआ और कशमाला ठहरे आकर। अब अगर एक ही जगह पर दुआ और कशमाला रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कशमाला को सिर्फ 2 दिन का मौका मिला था, और वहां पर उसने स्कीमें की थी, बाकायदा तौर पर दुआ को मारने तक की कोशिश की थी। तो अगर एक ही घर में कुछ अरसे के लिए कशमाला और दुआ रुकते हैं तो फिर कशमाला तो बाज नहीं आने वाली। इसका मतलब है कि कशमाला दुआ और नौशेरवान के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करने वाली आने वाले वक्त में, क्योंकि सरफराज वाला चैप्टर थोड़ा सा क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। शायद क्लोज हो या वक्ती तौर पर उसको रोक दिया जाए वहीं पर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कशमाला पूरे तरीके से अपनी साजिशों को लेकर सर उठाएगी। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होंगे, देखने वाले होंगे। अच्छा, सरफराज वाले मामले की अगर बात की जाए तो क्योंकि वो मामला खत्म तो किसी पॉइंट पर ही होगा जाके, तो जिस तरह से दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है उसके हवाले से दुआ, और बुरा भला भी कह रही होती है। उसी दौरान नौशेरवान उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नौशेरवान उसको खुद से मारेगा काफ़ी बुरे तरीके से या कुछ और करेगा। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि इस मौका पर नौशेरवान उसको शायद खुद ना मारे, बल्कि जो उसके पास एक वीडियो है प्रूफ के तौर पे कि उसने क्या किया दुआ के साथ, उसको बाकायदा तौर पर एक उस पर मुकदमा बनवा कर उसको बाकायदा जेल भेज दिया जाए। अब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि नौशेरवान इस तरीके से स्कीम करेगा कि वो बाकायदा तौर पर सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे और उसके बाद वो मरे। और बनता भी यही है, क्योंकि नौशेरवान कोई गैंगस्टर तो है नहीं जो कि एक बंदे को फड़का दे और उसके बाद उसको पुलिस ना पूछे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जेल ही जो अंजाम है सरफराज का वो बनेगा। लेकिन दूसरे पॉइंट की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर दुआ उसको पूरी तरीके से माफ कर देती है एक बार फिर से, इस वजह से कि वो आखिर है तो बहनोई उसका, तो फिर क्या होगा। तो उस मौका पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कशमाला शहर में वापस आएगी तो वो सरफराज से राब्ता करेगी और सरफराज को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी दुआ और नौशेरवान को अलग करने के लिए। अब इस पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से ड्रामे को संभाला गया है डायरेक्टर और राइटर की जानिब से, और बाकायदा तौर पर इंटरेस्टिंग इंगेजिंग किया जा रहा है, और एक्साइटमेंट फील हो रही है हमें कि वाकई में आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हैं। इसलिए मैं अब दोबारा से जिस तरह से इस ड्रामा के साथ अटैच हुआ हूँ, मुझे लगता है कि देखने वाले लोग भी इसी तरह से हुए होंगे। बहरहाल ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे इस हवाले से कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।